if it had been established that elections had been held, then ECP would have to justify if any legal benefit to such a political party was being withheld. If intra-party elections were not held, the benefits accruing pursuant to the holding of elections could not be claimed. We also do not agree with the learned judges that the ECP did not have, quote, any jurisdiction to question. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court passed in WP number 6173P of 2023. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. तहरीके इंसाफ से बल्ला छीन गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा गया पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जांचने का इख्तियार है। साबित नहीं होता पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात कराए, मुल्क जमहूरियत ने दिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। अदालती फैसले के बाद तहरीके इंसाफ का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा सिर्फ इंतखाबी निशान छीना गया, इलेक्शन से नहीं रोका गया। जोरों शोर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तारीख ही इस फैसले पर तारीख लिखेगी। बैरिस्टर गोहर का फैसले पर मायूसी का इजहार। कहा सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। बल्ला रहे न रहे, अवाम बानी पीटीआई की आवाज़ पर वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ पर बारी हुई है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ने के लिए प्लान बी भी नाकाम। तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से टिकट जारी किए, उम्मीदवारों को बल्लेबाज के निशान से टिकट जमा कराने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात का निशान दूसरे को अलॉट करने से रोक दिया। पीटीआई के प्लान बी पर भी पीटीआई नजरियाती मैदान पर आ गई। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई ने हमारे जाली टिकट्स जमा कराए। किसी पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं मालूम पीटीआई उम्मीदवारों ने हमारे टिकट्स कहां से लिए। पीटीआई का पीटीआई नजरियाती से कोई मुआहिदा नहीं। उधर पीटीआई ने पीटीआई नजरियाती के साथ मुआहिदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। 30 दिसंबर 2023 को मुआहिदा हुआ। बैरिस्टर गोहर के घर मुकामी पुलिस का छापा। इंक्वायरी के बाद एसएचओ मारगा समेत 5 पुलिस अफसर मुअत्तल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पुलिस मुखबर की इतला पर इश्तिहारी की तलाश में F72 पहुंची। मस्कूरा घर बैरिस्टर गोहर का है। मालूम होने पर नफरी फौरी वापस आ गई। बैरिस्टर गोहर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने घर पुलिस जाने की शिकायत की। चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद को तलब करके मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। कीवीज के खिलाफ शाहीनों का दूसरा इम्तिहान जारी। दूसरे T20 में कौमी टीम मुश्किलात में घिर गई। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने ग्रीन शर्ट्स को रिमांड पर ले लिया। ओपनर्स का लाठी चार्ज। इब्तदाई 4 ओवर्स में 50 स्कोर की फिन एलन ने चौके छक्कों की भरमार कर दी। ग्रीन शर्ट्स बड़े हदफ को रोकने में नाकाम दिखाई देने लगे। 51 के मजमूई स्कोर पर पहली विकेट गिर गई। पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पीटीआई के खिलाड़ियों को बल्ले के बगैर पिच पर जाना पड़ गया। उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशान अलॉट होने लगे। NA 122 से अज़हर सिद्दीक को मेडल, NA 118 से आलिया हमजा को डाइस का निशान अलॉट, NA 49 से मेजर ताहिर सादिक को भेड़ का निशान मिल गया। NA 50 से ईवान ताहिर को वाटर ट्रिब्यून का निशान मिला। 47 से शुएब शाहीन को फाख्ता अलॉट कर दी गई। हरीपुर से उमर अयूब को लैपटॉप दिया गया। NA 163 से तलत महमूद बसरा को शूज का निशान अलॉट। साहिवाल से राना आमिर शहजाद को प्याले के निशान पर इलेक्शन लड़ना होगा। लाहौर से नून लीग के बेशतर उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। NA 130 से नवाज शरीफ को शेर का निशान मिल गया।
123 से शहबाज शरीफ शेर पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 119 से मरियम नवाज शेर के निशान पर इंतखाब लड़ेंगी। उधर NA 127 के लिए बिलावल भुट्टो को तीर अलॉट। IPP रहनुमा अब्दुल अलीम खान को उकाब का निशान मिल गया। NA 117 से इब्रारुल हक को गिटार का निशान दे दिया गया। NA 47 से ख्वाजा सिरा नायाब को सब्ज मिर्च का निशान अलॉट। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मखसूस, आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशानात भी फहरिस्त में मखसूस। मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त आरओज़ को भिजवाई गई। PTI के कई उम्मीदवारों को दीगर निशानात अलॉट कर दिए गए। ANP को लालटेन का निशान मिल गया। जुर्माना और 4 माह में पार्टी इंतखाबात कराने का भी हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में ट्राइब्यूनल फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी PTI हिबा फवाद समेत मुख्तलिफ उम्मीदवारों की दरखास्तें सुनी जाएंगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, सनम जावेद समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला महफूज हो चुका। पटियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत। कारकुनों को बानी PTI से मुलाकात। टिकटों की तकसीम पर शिकायत के अंबार लगा दिए। बानी PTI ने जवाब दिया, मुझे टिकटों की तकसीम पर मुशावरत की इजाज़त नहीं मिली, नहीं मालूम किसको टिकट मिले किसको नहीं। 850 टिकटों पर जुबानी कलामी कैसे फैसला कर सकता हूँ। बानी PTI की सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू। पूछा, क्या मेरी कोई चीज़ रिपोर्ट होती है? सहाफ़ियों ने जवाब दिया, आपकी हर चीज़ रिपोर्ट हो रही है। बानी PTI का हैरानी का इजहार। अदालत ने अडयाला जेल कवर करने वाले सहाफ़ियों को रोस्टम पर भी बुलाया। शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। आपने फरवरी 8 को तीर पे तप्पा लगा के ये साबित करना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। हमें शेर का शिकार करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तबले जंग बजा दिया। बहावलपुर में जलसे से खिताब और मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, नौजवान अपना वोट जाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हम इलेक्शन को समझते हैं, हम सिर्फ अवाम का लाडला बनना चाहते हैं। दीगर जमातें अशराफिया को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ देती हैं। हम महंगाई बेरोजगारी का मुकाबला करते रहेंगे। उमर अयूब के घर इस्लामाबाद पुलिस का छापा। उमर अयूब के मुताबिक पुलिस ने मेरे घर बगैर वारंट छापा मारा। छापे की भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। ये सब निगरान हुकूमत कर रही है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से छापे की तरदीद। कहा, पुलिस ने कोई छापा नहीं मारा। मुल्क भर में ठंड की हुक्मरानी। महकमा मौसमियात की शदीद सर्दी की लहर की पेशगोई। आइंदा हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार रहा। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -7 डिग्री रिकॉर्ड। चित्राल -2, एबटाबाद में -1 डिग्री तक गिर गया। कलात में पारा -1 तक पहुंच गया। गजा में इसराइली बर्बरियत के 100 रोज़ मुकम्मल। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर आलमी ज़मीर अभी तक न जागा। इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों को बच्चों की चीखें सुनाई न दी। 24 घंटे में मज़ीद 100 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। शहर पर 29,000 से ज़ायद बम और शेल्स गिराए गए। 60% से ज़ायद इमारतें तबाह हो गई। 18 लाख फ़लस्तीनी बेघर, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। 142 मसाजिद शहीद, 3 चर्च और 121 एम्बुलेंसेस तबाह कर दी। रफा में 14 और खान यूनिस में 13 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी हमलों में 1 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। काबिज फौज ने नाब्लस पर बिल्डोजर चढ़ा दिया। मुतादिद इमारतें और दुकानें गिरा दी। इसराइली अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। दारुल हुकूमत तल अबीब में फिर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा।
नेतन्याहू और हुकूमती मशीनरी के खिलाफ नारेबाजी। 1,20,000 से ज्यादा शहरी मैदान में आ गए। मुजाहिरीन ने कहा इंतजामिया 100 रोज बाद भी यरगमाली छुड़ाने में नाकाम है। एहतजाज में सेहूनी जंगी काबीना के 2 वजीर भी शामिल हुए। हौसियों के खिलाफ कार्रवाई। पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शमूलियत की अमरीकी दावत ठुकरा दी। पाक बहरिया के जहाज़ों की तैनाती से मुतालिक वजाहती बयान जारी। कहा गया पाक बहरिया यमन के खिलाफ कभी इस्तेमाल हुई न होगी। पाकिस्तान बहिरा अहमर में टास्क फोर्स 153 और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का हरगिज हिस्सा नहीं। पाक बहरिया के जहाज़ों को हौसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई से जोड़ना बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केच के इलाके बलीदा में ऑपरेशन। दहशत गर्दों का फोर्सेस की गाड़ी पर IED से धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके के बाद फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद। उधर मीरली और कराची में अलग अलग ऑपरेशंस। 4 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा सहाफ़ी पेशा वाराना असूलों का ख्याल रखते हुए काम करें। मुर्तज़ा सुलंगी बोले सहाफ़ियों की ज़रूरियात का ख्याल रखने पर वज़ीर आला का मशकूर हूँ। आसमा जहांगीर ग्रुप के मुनीर हुसैन भट्टी लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। निसार अकबर भट्टी सीनियर नायब सदर मुंतखब। नताज आते ही वकला आपे से बाहर। शदीद हवाई फायरिंग पुलिस को भी भगा दिया। अहलकारों के भागने की वीडियो वायरल हो गई। दीगर बार्स के सदूर भी मुंतखब। सर्द मौसम में महंगाई का बाजार गर्म। सस्ते इतवार बाजार भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। सब्जी और फलों की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर। कोयटा में प्याज की कीमत बेकाबू हो गई। फी किलो कीमत 250 रुपए तक पहुंच गई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज 904 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 43 गाड़ियों पर 73 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,67,300 से जायद हो गई। बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर की तामीर। हिंदू मजहबी पेशवाओं ने भी बायकॉट कर दिया। भारतीय हुकूमत का इकदाम गलत करार दे दिया। कहा मोदी ने इंतखाबात के लिए मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी सियासत में मजहब को घसीट रही है। कोलंबिया में शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। 34 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। सड़क पर मौजूद कई गाड़ियां मिट्टी के तौदे के नीचे आ गई। मुतादिद घरों को भी नुकसान पहुंचा।